ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपके दिया है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथाइलिन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता करना है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जीज गिवन है, सी एच बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन की। तो सम बॉन्ड एनर्जीज आर गिवन। आपको क्या बनाना है, इथीन इथाइलिन से। तो इथाइलिन इज दिस कंपाउंड C2H4, ठीक है। इसमें एक H2 मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, तो यू गेट C2H6, ठीक है। तो C2H6 इज बेसिकली इथेन, दिस इज ऑल्सो गैस। तो इसका डेल्टा एच आपसे पूछा गया, ठीक है, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें लगाना है बॉन्ड एनर्जी अप्रोच। तो बॉन्ड एनर्जी अप्रोच के लिए क्या करना है हमें, बॉन्ड एनर्जी अप्रोच। तो बॉन्ड एनर्जी अप्रोच में भी इमेजिन रिएक्शन एज कि रिएक्शन में सारे बॉन्ड ब्रेक करने हैं। तो ब्रेक ऑल बॉन्ड्स एंड देन फॉर्म द न्यू बॉन्ड्स। तो रिएक्टेंट वाले सारे बॉन्ड ब्रेक कर दो, प्रोडक्ट वाले बॉन्ड नए बनेंगे। फॉर्म ऑल फॉर्म द न्यू बॉन्ड्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में जितने भी मॉलिक्यूल है सबके बॉन्ड ब्रेक करके एटम्स में कन्वर्ट कर लो। देन मेक द न्यू बॉन्ड्स एज पर द प्रोडक्ट, ठीक है। तो बॉन्ड बनाने में क्या, बॉन्ड ब्रेक करने में क्या होगा, यहाँ पे होगी एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है। और बॉन्ड फॉर्मेशन पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर बॉन्ड एनर्जी अप्रोच कि पहले आप सारे बॉन्ड ब्रेक कर दो रिएक्टेंट के, देन मेक द नई न्यू बॉन्ड्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बना लो नए बॉन्ड बना के, ठीक है। अब इस प्रोसेस में बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी। तो आपका डेल्टा एच क्या आ जाएगा, डेल्टा एच विल बी एनर्जी एब्जॉर्ब टोटल, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, माइनस एनर्जी रिलीज्ड, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। सो दिस विल बी योर डेल्टा एच। लेकिन बॉन्ड एनर्जी अप्रोच के लिए ध्यान क्या रखना है, ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी इन गैसियस फॉर्म। क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जब हम लगाएंगे ना, यहाँ पे बेसिकली एनर्जी क्या है, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जब हम लगाते हैं, तो दैट वी डिफाइन फॉर द गैसियस मॉलिक्यूल। गैसियस मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो पहले ये गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। तो ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी इन गैस फेज। अगर गैस फेज में नहीं है, तो पहले उसको गैस फेज में कन्वर्ट करना है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो वो भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो नेट रिजल्ट ये रहेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब इन ऑल प्रोसेस माइनस एनर्जी रिलीज इन ऑल प्रोसेस। अभी क्वेश्चन पे दोबारा आ जाते हैं। हमें दिया हुआ है C2H4 गैस, इसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करा हमने, यू गेट C2H6 गैस, ठीक है। अब बॉन्ड ब्रेक करने हैं तो बॉन्ड पता तो होना चाहिए कौन सा है। तो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये बॉन्ड्स अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका ये स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन सिंपल है HH। यहाँ पर यू हैव कार्बन कार्बन एंड 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इथेन CH3 CH3, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है, सारे गैसेस एटम्स गैसेस मॉलिक्यूल हैं, ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स। तो ये सारे बॉन्ड ब्रेक करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 कार्बन एंड यू हैव 4 हाइड्रोजन। यहाँ बॉन्ड ब्रेक ब्रेक करा, तो यू हैव 2 मोर हाइड्रोजन। ये सारे एटम्स मिल करके ये नए बॉन्ड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा एच विल बी व्हाट, डेल्टा एच विल बी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड माइनस एनर्जी रिलीज्ड। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी, जब बॉन्ड ब्रेक होगा। एनर्जी रिलीज कब होगी, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो बॉन्ड कौन से ब्रेक हो रहे हैं, देखो, 4 तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं यहाँ पे, और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस 4 टाइम्स डेल्टा CH। तो ये है बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सिमिलरली 1 मोल हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रेक हो रहे हैं, तो प्लस डेल्टा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। ये एनर्जी एब्जॉर्ब है। एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है, तो कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड नया बन रहा है, तो डेल्टा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्लस 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो 6 टाइम्स CH बॉन्ड। तो दिस विल बी योर डेल्टा एच, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन टर्म्स है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे यहाँ 4 है,
तो ये 2 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दिस 4 विल कैंसिल आउट। तो 4 - 6 - 2 यहाँ आ जाएगा। तो वट यू विल गेट, डेल्टा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डेल्टा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, -2 टाइम्स दिस डेल्टा CH बॉन्ड। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट। वैल्यूज पुट कर लो इसकी कितनी आ रही है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन थर्ड ऑप्शन पे 1 2 3 615। ठीक है, तो इसको वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये लिख लेते हैं, दिस इज 615। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की एनर्जी है 435। ठीक है, यहाँ देखो एक ही बॉन्ड है, तो 1 टाइम्स ही आ रहा है। माइनस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी, तो -347 -2 टाइम्स CH बॉन्ड की एनर्जी। CH बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, 414। सो दिस टर्न्स आउट टू बी -125 kJ/mol। ठीक है, एक मोल बना रहे हैं कंपाउंड तो पर मोल। तो चेक कर लो अब ये। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, इथाइलिन से इथीन इथेन का बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन इथैली पूछा है। तो करेक्ट आंसर विल बी 125 मैग्नीट्यूड में। 125 ये वैल्यूज किलो जूल में है, तो फाइनल वैल्यू भी हमारी किलो जूल में ही आएगी। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी अप्रोच में ध्यान क्या रखना है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट शुड बी इन गैसियस फेज, गैस फेज में नहीं है तो पहले उसको गैस में कन्वर्ट करो, देन ब्रेक द बॉन्ड्स। रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड ब्रेक करने हैं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फिर नए बॉन्ड फॉर्म करो। तो बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी। डेल्टा एच क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब माइनस एनर्जी रिलीज। ठीक है, एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए। एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, तो नेट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव, तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो डेल्टा एच इज -125 kJ/mol। तो करेक्ट आंसर इज 125।